Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is your English teacher Amir Bashir, and today we are going to discuss Goodbye Mr. Chips chapter number 5. और आप लोगों की आसानी के लिए जो इस चैप्टर को नाम दिया जा रहा है वो है अ डे बिफोर मैरिज। तो सबसे पहले इसकी समरी को रीड आउट करते हैं। Chips recalled the incident of the spring of 1896 when he was lost in the past memories. चिप्स जब माजी की यादों में गुम होता तो 1896 के वाक़े को याद करता। He revisited Great Gable in his thoughts, smelled the washed air, and re-followed the path across the sty head. वो ख्यालों में एक दफ़ा फिर ग्रेट गैबल की सैर को निकल जाता, धुली हुई हवा की खुशबू फिर से सूंघता और स्टाई हेड को जाने वाले रास्ते पर फिर से चल पड़ता। That time of dizzy happiness, the evening strolls, her cool voice and her gay laughter clearly lingered in his mind. वो मखमूर कर देने वाली खुशी का ज़माना, शाम की चहलकदमी, उसकी फरहत बख्श आवाज़ और खुशियों भरे कहके बहुत वाज़े तौर पर उसके जहन में रचे बसे हुए थे। Both had been eager about planning their future. वो दोनों अपने मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के बारे में काफ़ी फ़िक्रमंद रहते थे। यहाँ पर मिस्टर चिप्स और कैथरीन ब्रिजिस की बात हो रही है। She liked the school boys and his profession of teaching. वो स्कूल के बच्चों और शोबा तदरीस को पसंद करती थी। He could not forget the morning when she had laughed in response to his self-depreciation. उसे वो सुबह याद थी जब वो उसकी खुद तहकीरी के जवाब में महज मुस्कुरा देती थी। She had no parents and was married from the house of an aunt in Ealing. उसके माँ बाप ना थे और उसकी रुखसती उसकी एक खाला के घर से हुई जो कि एलिंग में मुकीम थीं। जी स्टूडेंट्स, ये थी अब इसकी समरी। अब हम चलते हैं सिनोनिम्स की तरफ। सिनोनिम्स में जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास ट्रिवियल मामूली, पैटी हम, छोटी पहाड़ी, माउंट, ग्लोरियस शानदार, ग्रैंड, लिंगर चक्कर लगाना, स्टेड रिमेंड, डिजी हक्का बक्का रह जाना, फेंट कैप्रिशियस पजल, ईगर शौकीन, कीन इंथ्यूजिस्टिक, सोलिस्टर वकील, लॉयर, डेप्रिसिएट हकीर समझना, डी वैल्यू, एफ्लिक्टेड दुख पहुंचाना, पेंट एक्यूट बहुत ज़्यादा, इंस्टांस मेडियोकर दरमियाने दर्जे का, एवरेज मोक गैर हकीकी, रिडिकुलर रेडिक्यूल ग्रेविटी संजीदगी, सीरियसनेस, फ्लिकरिंग चमक रहा, ट्विंकलिंग ट्रेजिकली दर्दनाक तरीके से, सॉरोफुली। जी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास सिनोनिम्स। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं और छोटा सा एक चैप्टर है ये, इसमें इतने ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वाई डिड चिप्स समटाइम्स लुक एट हिज फीट व्हेन ही लिव्ड एट मिसिस विकेट्स। मिस्टर चिप्स जो था वो अक्सर औकात अपने पाँव की तरफ क्यों देखता था जब वो मिसिस विकेट के घर रिहाइश पजीर था। क्या यादें थी उसकी मिस्टर चिप्स की अपने पाँव की वजह से। ही इंजर्ड हिज फुट व्हेन विच बिकेम द काज ऑफ हिज मैरिज विद कैथरीन। उसका पाँव जो कि इंजर्ड हुआ था, ज़ख्मी हुआ था, वो वजह बना था कैथरीन ब्रिजिस के साथ
शादी की। उसका पाँव जो कि ज़ख्मी हुआ था वो उसकी शादी का सबब बना था। रिकलेक्टिंग दिस इंसिडेंट, इस वाक़े को याद करते हुए दोबारा से, ही लुक्ड एट हिज फुट, वो अपने पाँव को दोबारा देखता, एंड वॉन्डर्ड विच ऑफ हिज फीट हैड डन हिम सच अ ग्रेट सर्विस, और बहुत ज़्यादा वंडर होता कि कौन सा उसका जो पाँव था जिसकी वजह से वो इस हालत तक पहुंचा, मतलब कि उसकी जो ग्रेट सर्विसेज थी, उसके पाँव ने किस कदर इतनी अच्छी सर्विसेज दी कि उसकी शादी हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम व्हेन वाज कैथरीन मैरिड, कैथरीन की शादी कहाँ से हुई, मतलब किस जगह पे हुई या किसके घर से हुई। ये मीनिंग्स हो सकते हैं इसके। कैथरीन वाज मैरिड फ्रॉम द हाउस ऑफ हर आंट इन एलिंग एज शी हैड नो पेरेंट्स। कैथरीन के माँ बाप नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी, और उसकी जो शादी हुई थी वो उसकी एक खाला के घर से हुई थी जो कि एलिंग में रिहाइश पजीर थी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हाउ यंग वाज कैथरीन व्हेन शी वाज मैरिड, कितनी एज थी, कितनी जवान थी कैथरीन जब उसकी शादी हुई थी। व्हेन कैथरीन वाज मैरिड शी वाज 25 years old, यंग इनफ टू बी कॉल्ड चिप्स डॉटर। कैथरीन की जब शादी हुई थी तो उसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, और वो इस कदर जवान थी कि उसे चिप्स की बेटी कहा जा सकता था। उसकी वजह यह थी कि चिप्स जो था वो 40 प्लस था, उसकी जो एज थी शादी के वक्त वो 40 प्लस से भी ज़्यादा थी। तो आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपनी हाफ उम्र से ज़्यादा जो थी उसने आदमी के साथ शादी की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वाई वॉज कैथरीन ग्लैड थिंकिंग दैट मिस्टर चिप्स वॉज अ स्कूल टीचर। कैथरीन क्यों खुश होती थी जब वो ये सोचती थी कि मिस्टर चिप्स एक स्कूल टीचर था। शी वॉज ग्लैड टू थिंक दैट चिप्स वॉज अ स्कूल टीचर, वो बहुत खुश होती थी जब वो ये सोचती थी कि मिस्टर चिप्स एक स्कूल टीचर है। ही कुड इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ द बॉयज़ हु वुड इन फ्यूचर बिकम यूजफुल सिटीजन्स ऑफ इंग्लैंड। उसकी वजह यह थी कि वो समझती थी कि चिप्स जो है उनके माइंड्स पर काफ़ी असरअंदाज होगा, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे शहरी बनेंगे और इंग्लैंड की खूब खिदमत करेंगे। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वुड यू रेट देयर मैरिज, आप उनकी शादी को किस तरह से रेट करेंगे। व्हाट डू यू थिंक। देयर मैरिज वाज द यूनियन ऑफ टू नेगेटिव्स विच गेव पॉजिटिव रिजल्ट्स। दरअसल ये जो मिस्टर चिप्स और कैथरीन पेजिस थी दोनों बहुत ज़्यादा अपोजिट थे अपने ख्यालात में। जिस तरह प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोगों ने रीड आउट किया था कि मिस्टर चिप्स जो था वो जदीद औरतों को पसंद नहीं करता था, वो इब्सन और बर्नार्ड शॉ को लाइक नहीं करता था, वो गर्ल्स की साइकिलिंग को पसंद नहीं करता था। लेकिन इसके बरक्स कैथरीन इन सब चीज़ों को पसंद करती थी जो कि मिस्टर चिप्स नापसंद करता था। इसलिए इन्हें द यूनियन ऑफ टू नेगेटिव्स कहा जा रहा है, और इसका जो रिज़ल्ट था वो पॉजिटिव आया था। कैथरीन एक्सरसाइज्ड अ हेल्दी इन्फ्लुएंस ऑन मिस्टर चिप्स, कैथरीन ने एक बहुत ही अच्छा असर डाला था मिस्टर चिप्स पर। कैथरीन वॉज मोर सेंसिबल दैन हर हस्बैंड, कैथरीन जो थी वो ज़्यादा सेंसिबल थी अपने हस्बैंड की निस्बत। दे वर एन आइडियल कपल, और उन्हें हम एक आइडियल कपल कह सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सेनम्स और शॉर्ट क्वेश्चंस और समरी। और आप लोगों को अगर किसी भी वर्ड की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिए। कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म की हेजिटेशन आप लोगों ने फील नहीं करनी। एंड पे आप लोगों से एक ही गुजारिश कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकॉन का बटन आप लोगों ने ज़रूर दबाना है ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।